नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को जानने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में मेमोरी और हिंदी में स्मृति कहा है। मेमोरी क्या होता है? आम भाषा में पूछा जाए तो ऐसी चीज़ जिसे हम अपने दिमाग में इकट्ठा करके रखते हैं, वक्त आने पर हम उसे बता देते हैं, इसे मेमोरी कहा है। मेमोरी हमारे शरीर का वह हिस्सा है जहाँ पे हम कोई सूचना को एकत्रित करते हैं, संभाल के रखते हैं और एक वक्त आता है जब उस सूचना की आवश्यकता होती है तो हम उस सूचना को बताते हैं या फिर उस सूचना का प्रयोग करते हैं। तो मेमोरी के दो पक्ष होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक मतलब कुछ सूचनाएं हमारे मेमोरी में आई, टाइम आने के बाद हम उसे याद कर लेते, इसे धनात्मक कहते हैं। ऋणात्मक ऐसी सूचनाएं जो हम एकत्रित तो करते हैं, दिमाग में रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं, ये ऋणात्मक। अब हमारा मेमोरी काम कैसे करता है, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा मेमोरी कुछ संकेतन, संचयन और पुनः प्राप्ति के फॉर्मूले पे काम करता है। जैसे कंप्यूटर क्या करता है? सबसे पहले कंप्यूटर में हम डाटा डालते हैं, तो डाटा जैसे ही इंटर करते हैं डाटा के कोडिंग बनाता है। उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी एक कोड बनाता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं उसका एक कोड बनाता है। उसके बाद दूसरा बड़ा होता है संचय। जैसे कंप्यूटर अपने हार्ड डिस्क में संभाल के रखता है डाटा को, उसी तरह मेमोरी हमारे हार्ड डिस्क, जिसे स्मृति मेमोरी कहते हैं, उसके अंदर संभाल के रखता है। और तीसरा आता है पुनः प्राप्ति। जब हमें उसकी जरूरत हो उस सूचना की, तो मस्तिष्क उस सूचना को हमें देता है प्रयोग करने के लिए। यह हो गया पुनः प्राप्ति। अगर इन तीनों सिचुएशन में कोई एक भी सिचुएशन अवस्था में गड़बड़ होती है, तो जो भी चीज़ हम याद रखते हैं वो भूल जाते हैं। जैसे कोई चीज़ हम याद की, उसका कोडिंग हुआ ही नहीं तो पहले ही खत्म हो गई, या फिर उसका संचयन हुआ भी नहीं फिर भी खत्म नहीं याद आएगा, या फिर उस चीज़ का संचयन हुआ है, कोडिंग हुआ है, लेकिन हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, फिर भी हमें वो सूचना नहीं मिल पाएगी क्योंकि सूचना प्राप्त ही नहीं हो पा रही। स्मृति मेमोरी जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, तीन तरह की मेमोरी पाई जाती है। पहला है आपका संवेदी मेमोरी, दूसरा लघुकालीन और तीसरा होता है दीर्घकालीन। दोस्तों, अभी हमने समझा मेमोरी क्या होता है। अब हम समझते हैं और शुरू करते हैं जानना कि मेमोरी के कितने प्रकार हैं। मेमोरी के तीन प्रकार हैं। पहला होता है संवेदी मेमोरी, दूसरा होता है लघुकालीन मेमोरी और तीसरा दीर्घकालीन, इंग्लिश में सेंसरी मेमोरी। इसके बाद आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। अब ये काम कैसे करता है? सेंसरी मेमोरी, हम दिन भर में लाखों चीज़ों को देखते हैं और क्या होता है, एक सेकंड के लिए हमारे मस्तिष्क में आता है फिर गायब हो जाता है। ये कार्य करता है सेंसरी मेमोरी। जब चीज़ें सेंसरी मेमोरी से हमारी दूसरी मेमोरी, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एसटीएम कहते हैं, उसमें जाती है। इसमें क्या होती है, सूचनाएं आपका एक सेकेंड 20 से लेकर 30 सेकेंड तक सूचनाएं रह सकती है। ये मेमोरी होता है कि इतनी ही देर में आप सूचनाएं रखते हैं। अगर उन सूचनाओं का बार बार आप रिहर्सल नहीं करते हैं तो सूचनाएं 30 सेकेंड बाद गायब। फिर आता है दीर्घकालीन मेमोरी, जिसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो
मेमोरी का पार्ट है जहाँ पे सूचनाएं हमारे जीवन भर रहती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके बचपन का दिन कहाँ बीता, आपका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त कौन था, तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर रहती हैं। और जब हम किसी सूचना को शॉर्ट टर्म मेमोरी में बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो सूचना लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी चली जाती है। ये था मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कैसे काम करता है, इसको कितने पार्ट में बांटा है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी घटना के कारण किसी के मस्तिष्क के खास हिस्से में चोट लगता है तो उसे भूलने का बीमारी होता है। उसका एक, जैसे आप गजनी में देखे होंगे, जब आमिर खान को चोट लगती है तो क्या होता है, उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। 20 से 30 सेकंड तक ही उसको चीज़ें याद रहती है, फिर वो भूल जाता है। यही चीज़ इंसान में पाया जाता है, जिसके कारण इंसान किसी चीज़ को याद रखता है, किसी चीज़ को समझता है। और हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, और जो चीज़ भी, जितने भी सूचना है सब हम ऐसे ही याद रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो थैंक यू। ये वीडियो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियोस, यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं सब आपके जीवन से जुड़े हुए हैं और आपके मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने में बहुत